तो हम सॉलिडवर्क्स अपना स्टार्ट करते हैं। सॉलिडवर्क्स के टूल अगर हम देखेंगे तो देखो सबसे पहले न्यू फाइल से स्टार्ट करने से देखते हैं। जैसे आप ऊपर जाओगे, बाय डिफॉल्ट ये अनपिन आता है, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा। आप इसको पिन कर दो तो ये साइड के टूल स्टेशनरी रहेंगे, वरना वो शो हाइड होते रहेंगे। अब फाइल न्यू पे चलेंगे। न्यू पे जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे पार्ट, बॉडी, असेंबली, ड्राइंग, तीन चीजें पूछता है। इसमें से हमें जाना है किसमें? पार्ट में। तो हमने पार्ट को सेलेक्ट करके किया ओके। अब ये हमारा सॉलिडवर्क्स का बेसिक टूल ओपन होके आ गया। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देखोगे इसमें यूनिट लिख के आ रही है। क्या लिख के आ रही है? जब फर्स्ट टाइम हम सॉलिडवर्क्स स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे टेम्पलेट पूछता है हमसे कौन सी टेम्पलेट में हमको काम करना है। सॉलिडवर्क्स में बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम क्या होती है, जो टेम्पलेट आप फर्स्ट टाइम पे सेलेक्ट करते हो ऑटोमेटिकली हर बार उसी टेम्पलेट पे ही काम स्टार्ट होगा हमारा। हम अपना काम कौन सी यूनिट में करते हैं? में। तो हमें यहाँ से यूनिट को बदलना होगा, किस फॉर्मेट में लेके आना होगा? तो हम यहाँ पे बॉटम पे क्लिक करके अपनी यूनिट्स को बदल सकते हैं। आप देखो इंच भी मिल रहा है, भी है, सेंटीमीटर भी, मीटर भी है। अगर आपको कोई और यूनिट चाहिए तो आप एडिट डॉक्यूमेंट यूनिट्स पे जाके यहाँ से अपनी कस्टम यूनिट जाके क्रिएट कर सकते हो। बट फिलहाल हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपकी यूनिट, याद रखना, आईपीएस लग गया कभी, तो इसको एमएमजीएस करेंगे। किसी और के सिस्टम में न्यू इंस्टॉल हुआ है सोल्डोस या नहीं हुआ है? अभी यहाँ पे ऑन करिएगा। ऑन करने के बाद वो यूनिट सिस्टम पूछेगा, उसी फॉर्मेट में रखिएगा जिसमें मैं बता रहा हूँ। इसको बाय डिफॉल्ट कैसे सेट करना है वो आगे क्लास में देखेंगे, आज नहीं, वरना तो आज कुछ और होगा ही नहीं। तो सॉफ्टवर्क्स के टूल अगर हम देखेंगे तो ऊपर यहाँ पे हमारे पास टूल दिए हुए, इसमें अलग अलग टूल बार्स दी हुई है। जैसे कि ऑटोकैड में थी, याद है? ऑटोकैड में सारे टूल्स वहीं शो होते थे, लेकिन इसमें टूल्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो एक जगह शो नहीं किए जा सकते। तो फीचर के अंदर फीचर के टूल्स दिखेंगे आपको। ये जो टूल्स हैं ये 2D से 3D में कन्वर्ट करने के लिए हमें हेल्प में आते हैं। इसके बाद स्केच टूल है, ये 2D काम करने के लिए होता है। फिर मार्कअप टूल, इवेल्युएट, एमबीडी डायमेंशंस, और भी बहुत सारे टूल बार्स हैं। आप यहाँ से उनको शो या हाइड कर सकते हो। ठीक है। कौन सा पड़ा हुआ है इसमें? सॉलिडवर्क्स 22 है। आप किसी को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके टूल बार दिए हुए अलग अलग। ठीक है। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी सॉलिडवर्क्स में हम बनाएंगे क्या? हम 3D मॉडलिंग करेंगे। ठीक है, ताकि 3D मॉडल क्यों बनाते हैं हम? ताकि विजुअलाइज कर सकें, यानी कि प्रोडक्ट कैसा दिखने वाला है, और उसको वैलिडेट कर सकें क्या वो प्रॉपर काम करेगा भी या नहीं करेगा। ये सारे काम के लिए करते हैं। अच्छा, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है हमारी कि हम जब स्टार्ट करेंगे तो कोई भी कंपोनेंट अपने आप में 3D तो नहीं बनेगा। ऑटोकैड में भी हमने 3D बनाया था, उसके लिए क्या करना पड़ रहा था हमें? एक 2D बेस बनाना पड़ रहा था, उसी को तो 3D में कन्वर्ट कर रहे थे। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। सॉलिडवर्क्स में भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 2D बेस बनाना पड़ेगा, उस 2D बेस को बाद में आप 3D में कन्वर्ट करोगे। तो 2D बेस बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें ऑटोकैड जैसा तो वर्क इंटरफेस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको तीन एक्सेस दिखाएंगे, एक्स, वाई और जेड। क्योंकि 3 डायमेंशनल मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है तो तीन एक्सेस हमें देखने को मिलते हैं। जब हम यहाँ पे अपना स्केच चालू करेंगे करना, स्केच बनाना चालू करेंगे, यानी 2D काम पहले स्टार्ट करेंगे, तो उसमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको कोई ना कोई एक प्लेन सेलेक्ट करना होगा। जैसे ऑटोकैड में हम कोई भी चीज बनाते हैं तो न्यू फाइल में बाय डिफॉल्ट कौन से व्यू पे जाती है वो? टॉप व्यू पे बनती है बाय डिफॉल्ट। ऊपर टॉप टॉप व्यू लिख के आता नहीं आता है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी व्यू पे बनती है? टॉप में। बट सॉलिडवर्क्स में यहाँ पे व्यू नहीं आते, यहाँ पे आपके ये होते हैं प्लेन्स। पड़ी कितने प्लेन मिल रहे हैं हमें यहाँ पे? देखो, आप देख सकते हो, तीन प्लेन मिल रहे हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन। ठीक है, तीन प्लेन मिल रहा है। अब हमारा हमें काम क्या करना है, हम 2D काम करना चाहते हैं। 2D काम का मतलब क्या है, 2 डायमेंशनल एक्सेस में बनाओ। तो तीन एक्सेस है हमारे पास, एक्स, वाई और जेड। हम तीन एक्सेस से कितने प्लेन बना सकते हैं? दो ही तो प्लेन बनेंगे, तीन बनेंगे। कौन कौन से? एक्स वाई से एक्स वाई प्लेन बनेगा, वाई जेड से वाई जेड बनेगा, और जेड एक्स से जेड एक्स प्लेन बनेगा। इसके अलावा चौथा कोई प्लेन बन सकता है? इन्हीं तीन प्लेन को सॉलिडवर्क्स नाम दे देता है बस, फ्रंट, टॉप और राइट। है वही। अगर आप देखोगे, मैं फ्रंट पे जा रहा हूँ, फ्रंट को क्लिक किया मैंने, आप देखो ये कौन सा प्लेन है, यहाँ से देख के बता सकते हो एक्स वाई प्लेन है या नहीं? अब मैं टॉप पे जाता हूँ, टॉप कौन सा प्लेन हुआ? एक्स जेड प्लेन है या नहीं? मैं राइट पे जाता हूँ, राइट कौन सा प्लेन हुआ?
तो वही 3 प्लेन है, बस नाम उसने क्या दे दिए, फ्रंट, टॉप और राइट, 3 नाम दे दिए, है वही सेम चीज, एक्स वाई बोलो, वाई जेड बोलो, जेड एक्स बोलो, या टॉप फ्रंट राइट बोलो, बात वही है। अच्छा, सिर्फ सॉलिड वर्क नहीं, जितने भी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि कैटिया, एनएक्स, क्रियो, राइनो, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सब में यही सिस्टम चलता है। बस वहां पे आपको नाम जो है वो फ्रंट टॉप साइड के हिसाब से ना मिलके एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स के नाम से देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम काम क्या करना चाह रहे हैं, सबसे पहले 2D काम करना चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि 2D के बिना 3D नहीं बन सकता, ये चीज याद रखना। अब 2D काम के लिए 2 डायमेंशनल एक्सेस में काम करना है तो 2D प्लेन होना जरूरी है। अब हमें कितने प्लेन दिए जा रहे हैं, अभी हम कोई पार्ट नहीं बना रहे, अभी हम स्केचिंग ही करेंगे, 2D काम करेंगे, तो अभी के लिए इन 3 में से कोई भी एक प्लेन आप सेलेक्ट कर सकते हो अपना, कोई भी। तो जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से फ्रंट प्लेन को राइट क्लिक कर दिया, राइट क्लिक करके मैं किस में चला गया, स्केच में, दिख रहा है सबसे ऊपर ये टॉप पे। ठीक है, तो कैसे जाएंगे प्लेन पे, प्लेन सेलेक्ट कैसे करेंगे, प्लेन पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके सबसे ऊपर सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, स्केच। सबसे पहला काम क्या करना है कि प्लेन को राइट क्लिक करके सिलेक्ट करना है और स्केच पे जाना है, उसके बाद ही हम अपना 2D काम चालू करेंगे। जैसे मैं स्केच पे गया, पहले की स्केच ड्राइंग में और अब की ड्राइंग में कोई फर्क देखने को मिला आपको या नहीं, क्या, ये एक ओरिजिन बन के आने लगा, जैसे ऑटोकैड में एक्स वाई आता था वैसे ये ओरिजिन आ रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये टूल बन के आने लगे, क्योंकि मैं स्केच के अंदर चला गया तो ऑटोमेटिकली मेरी टूल बार कौन सी लग गई, स्केच टूल बार, स्केच टूल एक्टिव भी हो गए मेरे। अगर मैं यहाँ से एग्जिट कर दूं, स्केच से बाहर आ गया मैं, अब देखो स्केच टूल बार में मैं जाता हूँ, कुछ टूल तो एक्टिव है बट कुछ डीएक्टिवेटेड है। अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन बनाऊं भी तो यहाँ पे भी वो क्या पूछ रहा है कि प्लेन सेलेक्ट करो। अब मुझे कितने प्लेन दिखा रहा है ये, कौन कौन से, टॉप, फ्रंट और, जिस प्लेन पे आप क्लिक करोगे आप देखो फिर से वही खुल के आ गया या नहीं आया, समझ में आया। तो ये आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, जैसे ही आप यहाँ पे न्यू पे जाओगे, पार्ट पे जाके ओपन किया, मैं जनरली क्या करता हूँ, यहाँ से प्लेन को राइट क्लिक किया जिस प्लेन पे मुझे काम करना है, और क्लिक करने के बाद किस पे गया मैं, और फिर अपना काम चालू करेंगे। अब इसमें काम चालू क्या करना है, जैसे लाइन, इसमें टूल्स हैं, टूल आपको यहाँ दिए हुए हैं, अब ये मैं इंडिविजुअली नहीं बताऊंगा, आज आपका काम ही यही है कि आज जाके ये टूल्स को देखना है कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है। जैसे कि मैं सपोज लाइन पे जाता हूँ, अब मैं लाइन पे गया यहाँ पे, ठीक, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया, अब मैं कहीं पे पॉइंट दे रहा हूँ तो कोई आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है अभी या नहीं देखने को मिल रहा, बताओ मुझे, क्या, इसमें ऑर्थो नहीं होता, लेकिन ऑर्थो का काम पूरा होता है, कैसे, अब देखो मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया माउस को, अब मैं सेकंड पॉइंट के लिए लाइन मूव कर रहा हूँ, बनने की लाइन या नहीं बन रही, याद रखना क्लिक को प्रेस नहीं करे रखना है, क्लिक करके छोड़ के माउस को मूव कर देना है, ठीक। अब क्या लाइन बन रही है या नहीं बन रही, बन रही है, लेकिन क्या लाइन प्रॉपर स्ट्रेट आ रही है या नहीं आ रही, स्ट्रेट तो नहीं आ रही। अच्छा, अब मैं माउस को मूव कर रहा हूँ, आप मुझे खुद बताना कब आपको लगता है कि स्ट्रेट आई, आ गई, कैसे पता स्ट्रेट आ रही है, एंगल, ये येलो दिखा रहा है, और येलो में आप देख ध्यान से देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, ये क्या दिखा रहा है, लाइन हमारी कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, स्ट्रेट है। इसी तरीके से मैं ऐसे रखता हूँ तो ऐसे में देखो येलो जो बॉक्स आ रहा है वर्टिकल, ये कहलाते हैं कंस्ट्रेंट। ऑटोकैड में भी हमने कंस्ट्रेंट लगाए थे, ऑटोकैड में कंस्ट्रेंट अलग से लगाने पड़ते थे, सॉलिड वर्क्स में कंस्ट्रेंट अपने आप लग के आते हैं। अच्छा, ऑटोकैड और सॉलिड वर्क्स की फंक्शनैलिटी में फर्क है, क्या फर्क है, ऑटोकैड में बार बार हम एंटर दबाते हैं, लाइन के लिए एल दबाते हैं, इसमें नहीं करना है वो काम, थोड़ा सा हाथ सेट होने में टाइम लगेगा, जैसी लाइन बनानी होगी आपका सबसे पहला हाथ लाइन पे एल पे जाएगा, वो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ऑटोकैड की अभी आदत पड़ी हुई है खाली ऑटोकैड चला है ना। जब सॉलिडवर्क्स चलाएंगे और ऑटोकैड दोनों साथ साथ चलाएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि एक एक सिस्टम पे ऑटोकैड एक सिस्टम पे सॉलिडवर्क्स, मतलब जैसे दोनों पे काम करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ अपने आप सेट हो जाएगा, अलग से कोई सेट करने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ, ठीक है।
एंटर नहीं दबाना है, याद रखना, स्पेस बार भी नहीं दबाना है। अच्छा, मेरी लाइन तो बन रही है या नहीं बन रही? स्ट्रेट आ रही है तो उसमें येलो कलर का बॉक्स आ रहा है। अच्छा, दोनों के काम में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ऑटोकैड में क्या करते हैं, जैसे एल एंटर किया, पॉइंट दिया, पहले डायमेंशन लिखी, फिर एंटर करके लाइन बन गई। सॉलिड वर्क्स में ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? सॉलिड वर्क्स जो प्रोडक्ट है, अच्छा बाकी जो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है उनमें यही सेम अप्रोच चलती है लगभग, मोर और लेस। लेकिन सॉलिड वर्क्स जो सॉफ्टवेयर है ना, वो किसका है? यहाँ पे नाम पढ़ सकते हैं आप, क्या लिखा हुआ है? ये है डी डी एस। डीडीएस की फुल फॉर्म है डेसॉल्ट सिस्टम। हाँ, सुना है वर्ड डेसॉल्ट कहीं या नहीं? नहीं सुना? कहाँ सुना? तो क्या बोला? हाँ सुना। डेसॉल्ट सिस्टम जो होता है, रफाइल नाम सुना है? क्या है रफाइल? मिसाइल है, प्लेन है? नहीं सुना? फाइटिंग जेट प्लेन जो है, जो इंडिया ने खरीदे हैं अभी यूरोप से। हाँ, वो जिस पे डील पहले, नहीं यूरोप से, जर्मनी से लिया है। ठीक है, हाँ, उसमें पहले किसी और कॉस्ट का था, बाद में अब जब खरीदा तो उसको डबल कॉस्ट पे खरीदा। तो रफाल जो इंजन है वो है आपका फाइटर जेट, वो ये कंपनी बनाती है, डेसॉल्ट। ठीक है, डेसॉल्ट कंपनी है, आप चाहो तो ऑनलाइन सर्च करना। डेसॉल्ट कंपनी जो है वो फाइटर जेट्स, बोइंग एयरप्लेन इंडस्ट्री में उनके अपने जेट्स बनाती है। उसके साथ साथ वो दो सॉफ्टवेयर बनाती है। सिर्फ दो नहीं, सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे मॉडलिंग में पर्टिकुलरली जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो दो होते हैं। एक तो सॉलिड वर्क्स है, इसी के तरीके से एक कैटिया है। कैटिया तो सुना होगा। कैटिया भी डेसॉल्ट गई है। डेसॉल्ट काम क्या करता है? डेसॉल्ट की सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी कैसी होती है कि पहले आप अपना ज्योमेट्री तैयार करो और बाद में एकदम लास्ट में डायमेंशन का काम करो। ठीक है, तो इसीलिए जब हम लाइन बनाएंगे तो लाइन बनाते टाइम हमें डायमेंशन नहीं देनी, लाइन बनाने के बाद डायमेंशन ऐड करनी है उसमें, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको, इसमें क्या होता है, इसमें कंसेप्ट क्या है? ज्योमेट्री पे पहले ध्यान देना है, उसके बाद उसकी डायमेंशन पे जाना है। अब लाइन के लिए मैंने बताया, लाइन पे गए, फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट क्लिक कर दिया, लाइन तैयार, कंटिन्यू बन रही है। मुझे आगे लाइन नहीं चाहिए, मैंने एस्केप दबा दिया, लाइन से कमांड से क्या हो गया, मैं बाहर आ गया। वापस से लाइन पे गए हम, फिर से लाइन बनाई मैंने, फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट मैंने दिया स्ट्रेट, लाइन तैयार, एस्केप। दोनों ड्राइंग, दोनों लाइनों में कोई फर्क देखने को मिला अभी या नहीं? क्या फर्क है? देख, एक एंगल पे है और एक स्ट्रेट है, लेकिन देखने में क्या डिफरेंस दिख रहा है? हाँ, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ जी। सो दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है अभी हमें? अभी देखने में दोनों ब्लू कलर से हैं, और कोई डिफरेंस? इस पे ये ग्रीन कलर का एलिमेंट लग रहा है, और उसके अंदर स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये दिखा रहा है, ये कहलाता है कंस्ट्रेन। ठीक, ये क्या करेगा, ये बता रहा है कि हमारी लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। मतलब अगर मैं इसको मूव करता हूँ, मूव कैसे करूंगा? माउस का लेफ्ट क्लिक होता है, लेफ्ट क्लिक को सेलेक्ट करके ड्रैग कर रहा हूँ, मूव हो रही है या नहीं हो रही? लेकिन मूव होने के बाद भी कैसी रह रही है? स्ट्रेट रह रही है। चाहे मैं एक पॉइंट से करूँ, साइज कम हो रहा है या नहीं हो रहा? कम भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है, लेकिन लाइन कैसी रह रही है? अब अगर मैं इसको मूव करता हूँ, किसी भी एंगल पे चली जाएगी, मूव भी हो जाएगी। वो पॉइंट से पकड़ के किया ना, तो वो एंगल भी चेंज हो गया, पकड़ के मूव किया, मूव भी हो गई।
अच्छा वो हॉरिजॉन्टल उसको भी अगर पॉइंट से करेंगे तो देखो मूव तो होगी, लेकिन रोटेट क्यों? हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है। इसी तरीके से वापस लाइन नहीं मैंने, अब कैसी लाइन आई? अब ये भी अगर मूव होगी तो कैसी रहेगी? तो ये इसमें कहलाते हैं रिलेशन, कंस्ट्रेंट को इसमें सॉलिड वर्क्स में हम कहते हैं रिलेशन। ठीक है, इसकी रिलेशन लग गई कैसी? वर्टिकल। तो ये वर्टिकल रहेगी, जिसमें हॉरिजॉन्टल लग गई वो हॉरिजॉन्टल रहेगी। अच्छा, मैं इन सबको डिलीट करता हूँ, वापस से लाइन पे गया। अब मैंने वापस से लाइन बनाई, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और इसको अटैच कर दिया। ये अंदर शेड, ये क्लोज शेप को फिल कर देता, मैंने इसको हटा दिया अभी के लिए। अभी बताओ मुझे क्या हुआ? कोई डिफरेंस देखने को मिला अभी और पुरानी वाली ड्राइंग में? वर्टिकल में और कैसा कलर आ गया? हम्म, इधर तीनों ब्लू है, इधर क्या? एक्सिस पे है ना वो सर। करेक्ट। अगर एक्सेस से कोई लाइन पास होती है तो वो हर लाइन ब्लैक नहीं होगी। अगर एक्सेस से कोई हॉरिजॉन्टल लाइन पास होती है तो वो किस कलर की आ रही है? क्यों आ रही है ब्लैक? तो इसमें कलर का ही मीन होता है। ठीक है, आपको इसमें चार कलर देखने को मिलेंगे। जब हम स्टार्टिंग में स्केच बनाएंगे तो ब्लू कलर का होगा, जब हम उसको डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे तो वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट होगा। उसमें कन्वर्ट होते टाइम आपके दो कलर आपको एरर के तौर पे दिखेंगे, एक येलो और एक रेड। ठीक है, मेन मोटिव हमारा है कि कलर को ब्लैक करना है इसके। ऐसी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल लाइन लेंगे, ओरिजिन से पास होती हुई, तो वो भी क्या होगी? ब्लैक होगी। अब हमने ड्राइंग चालू करते हैं जो हमें बनाना है। अगर आप ड्राइंग देखोगे ऑटोकैड में तो बना सकते हैं, ये वाली ड्राइंग से स्टार्ट करते हैं, सबसे ऊपर वाली। ठीक है, अब मैं जब भी काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जब भी काम करता हूँ सबसे पहला काम क्या करना है हमें? सेंट्रल लाइन बना लेनी है। तो सेंट्रल लाइन ली कैसी बनानी है? एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो मैंने ली कहाँ से? वर्टिकल से। ओरिजिन को ट्रैक कर रही है, आप देखो ये डॉटेड लाइन दिख रही है। जब ये ट्रैक करने लगे वहीं पे जाके क्लिक करना है। अच्छा, कोशिश करना जल्दी जल्दी माउस में चलाना, आराम से चलाना, हल्के हल्के। प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, अभी हाथ तो सेट होता नहीं है, जल्दी जल्दी माउस चलाते हैं क्योंकि ऑटोकैड की आदत होती है। तो आप जल्दी चलाओगे तो पॉइंट लगेगा, हाँ आ नहीं पा रहा, इसलिए हल्के से चलाएंगे, हल्के हल्के माउस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आ गया। एक बनाई मैंने वर्टिकल ओरिजिन तक, और एक हॉरिजॉन्टल रैंडम डिस्टेंस की लाइन, और बनाने का एस्केप कर दिया। इतना बनाने के बाद मैं अपनी ड्राइंग चालू करूंगा। अब ड्राइंग आपको देखने के बाद समझ में आ रहा है, ऑटोकैड इतना तो चला लिया होगा, समझ में आता होगा कहाँ से शुरू करना चाहिए इसको बनाने के लिए। सर्किल से। तो सर्किल यहाँ कहीं दिख रहा है, सर्किल पे गए, यहाँ पे लाइन पे एरो पे गए, ड्रॉप डाउन मेन्यू, यहाँ से सेंट्रल लाइन ले ली हमने। अब यहाँ से मैंने क्या लिया? सर्किल। सर्किल कितने बने हुए हैं? दो सर्किल नीचे है और दो सर्किल ऊपर है, चार सर्किल है। ऑटोकैड में सर्किल कमांड देने के बाद सर्किल गायब हो जाता है, वापस से कमांड जाना पड़ता है। सॉर्ट ऑप्शन ऐसी जरूरत नहीं है, एक ही कमांड कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आप एस्केप या एंटर ना दबा दो या कोई और कमांड में ना चले जाओ। तो मैंने सर्किल लिया, सबसे पहला पॉइंट सेंटर का यहाँ दिया, एक सर्किल रैंडम, देखो रैंडम बना रहा है, रैंडम शेप बनाना है ज्योमेट्री के हिसाब से। लेकिन जैसे जो चीज बड़ी है उसको बड़ी बनानी है, जो छोटा है उसको छोटा बनाना है। जैसे सर्किल नीचे वाले बड़े हैं, ऊपर वाले सर्किल छोटे हैं, उल्टा मत बना देना। ठीक है, नीचे सर्किल एक बना दिया, क्लिक कर दिया, देखो सर्किल कमांड अभी चल रही है। वापस से दूसरा सर्किल बनाया, इसी सेंटर से पास करो, तैयार हो गया। अब ऊपर ये जो लाइन आ रही थी, बनाई थी मैंने, इसके एंड पे मैंने ऊपर एक छोटा सर्किल बना दिया और एक और छोटा सर्किल बना दिया। तो मैंने क्या किया, चार सर्किल एक साथ बना दिए, बिना डायमेंशन, बिना कोई साइज के। इतना करने के बाद एस्केप कर दिया। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसके बाद परेशानी चालू होगी। कमांड चल जाती है लेकिन कोई नहीं इस्तेमाल करता। जैसे आप एल लिखोगे लाइन बनने लगेगी, एंटर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखने से लाइन आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं भी नहीं करता हूँ, आप भी कोशिश करना मत करना। हाँ, रिबन से ही इस्तेमाल करना है, मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में रिबन से ही करते हैं।
चाहे कोई भी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हो, सिर्फ हाँ ऑटोकैड ही में कमांड चलती, बाकी कोई भी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर चाहे रैबिट हो, स्केचअप हो, मैक्स हो, सॉलिडवर्क्स हो, कैटिया हो, क्रियो हो, एनएक्स हो, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, सब में ड्रिवन टूल से ही करते हैं, कमांड बॉक्स से नहीं करते। ठीक, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे देखो साइड में लाइन बनानी है। अगर मैं ड्राइंग देखूं तो लाइन की लेंथ मुझे कितनी दे रखी, 25, बट ड्राइंग के हिसाब से आधी ऊपर गई है और आधी नीचे गई है। ऐसे में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइन पे जाता हूँ, मैं नॉर्मल लाइन नहीं ले रहा हूँ, सेंटर लाइन भी नहीं ले रहा हूँ, मिड पॉइंट लाइन लूंगा। ये क्या है भाई, एरो पे जाना है, ये ड्रॉप डाउन पे मिड पॉइंट लाइन आ जाएगी, क्लिक कर दिया, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया, मिडिल ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी, यहां से मैं लाइन बनाता हूँ ऊपर वर्टिकल, देखो वर्टिकल दिख रहा है, मैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ, बट नीचे लाइन अपने आप बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, क्यों, क्योंकि मैंने मिड पॉइंट लाइन सेलेक्ट करी थी। अब मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ दे दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ बना दिया मैंने, आ गया। इस पे टच करेंगे, टच करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आने लगा, देखो आप देखो, कोइंसाइड का सिंबल। अब यही लाइन मेरी कहाँ पे टच करनी है मुझे, ऊपर, टेंजेंट। अब यहाँ पे मत कर देना, ये पॉइंट देख रहे हो, ये कैसा दिखा रहा है, हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट, यहाँ नहीं करना है, बीच में कहीं पे, इस सर्किल के बीच में कहीं पे आ रहा है। आप क्लिक कर दो, कहीं पे भी क्लिक कर दिया, अब मैंने एस्केप कर दिया इतना शेप बनाने के बाद। अब देखो सबसे पहले क्या करना है मुझे, यहाँ पे आते हैं, ये लाइन आ रही है ऊपर, यही सेम लाइन मुझे नीचे चाहिए। अब ऑटोकैड में हमें करना होता है, हम क्या करते हैं, मिरर करते हैं। यहाँ पे ढूंढो कहीं मिरर दिखता है आपको, सारा काम इसी से होगा स्केच के अंदर, जब ओरिजिन आ रहा है तो सारा काम किससे होगा, इसी से होगा। स्केच में ढूंढो कहीं मिरर दिख रहा है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, बस मिरर एंटिटी पे गए। मिरर एंटिटी पे जाके क्या पूछ रहा है, एंटिटीज टू मिरर, मतलब किसको मिरर करना है, तो किसको करना था भाई, क्लिक कर दिया। अब नीचे आते हैं, मिरर अबाउट, इस पे गए, किसके अबाउट मिरर करना है, सेंटर लाइन को सिलेक्ट कर दिया, देखो हो रहा है मिरर या नहीं हो रहा, हो गया, ओके कर दो। अच्छा, ये यही हाफ प्रोफाइल इधर भी क्या करनी है, हाँ तो कोई बात नहीं, इसको भी मिरर डायमेंशन मैंने बताया ना, डायमेंशन का काम बाद में। तो मिरर कैसे किया था बताओ, फिर और यहाँ तो ओके कर दो, या पे यहाँ पे ओके कर दो, मिरर हो गया। अब देखो ऑटोकैड में मिरर और सॉलिडवर्क्स में मिरर का क्या फर्क है, ऑटोकैड में तो जैसे मिरर हो जाता है, सॉलिडवर्क्स में उसकी प्रॉपर्टी भी मिरर होती है, मतलब अगर देखो मैं इसको पकड़ के खींचूंगा, दोनों तरफ हो रहा है नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि मिरर है, हाँ, तो इसमें ये प्रॉपर्टी चलती है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, डिलीट से तो नहीं, डिलीट तो वही होगा डिलीट, हाँ साइज, लेकिन अगर एक तरफ का बदलूंगा तो दूसरी तरफ का साइज अपने आप बदलेगा क्योंकि मिरर लगा हुआ है। अच्छा, अब मुझे ये दोनों को आपस में क्या करना है, टेंजेंट, पहले टेंजेंट करना है, ठीक है। तो टेंजेंट कैसे करें भाई, टेंजेंट की टेंजेंट प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, ये लाइन कैसी आ रही है, एंगल पे, मैं चाहता हूँ ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो हॉरिजॉन्टल बनाई तो नहीं हमने, कैसे करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एग्जिस्टिंग रिलेशन देखो कुछ आ रही है, क्या आ रही है बताओ मुझे, कुछ नहीं आ रही। इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसकी एग्जिस्टिंग रिलेशन क्या दिखा रहा है, इसी तरीके से इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसकी एग्जिस्टिंग बहुत सारी रिलेशन, भाई ये इसी सिमेट्रिक लाइन भी है अलग अलग एलिमेंट की, तो उसमें तो बहुत सारी रिलेशन आ रही है। अब मैं इसको चाहता हूँ क्या कर दूं, हॉरिजॉन्टल, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, एग्जिस्टिंग रिलेशन तो कुछ नहीं आ रही, ऐड रिलेशन का ऑप्शन पे आते हैं, क्या करना है मुझे, इसको हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दिया, क्या हो गया, हो गई। इसी तरीके से अब मुझे इन दोनों को क्या करना है आपस में, तो मैंने लाइन को सेलेक्ट किया, टेंजेंट आ रहा है कहीं, टेंजेंट किस किस के बीच में रिलेशन लगेगा, तो आपको कंट्रोल प्रेस करके लाइन के साथ सर्कल को सेलेक्ट करना होगा, किसी एक को सेलेक्ट करने से नहीं लगेगा, जब कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सेलेक्ट करेंगे, हो गया। हमें टेंजेंट किसको करना है, पहले इन दोनों को करना है। अब ये सर्किल तो एक ही है, नीचे करो ऊपर करो, इन दोनों को सिलेक्ट किया, टेंजेंट कर दिया,
क्या हुआ? जो मैंने किया वो भी हो गया। अब हमें इस वाले सर्किल की जरूरत है, तो यहाँ पे देखो कि ट्रिम दिख रहा है, यस सर। ट्रिम पे गए। अब यहाँ पे आप ट्रिम टू क्लोजेस्ट पे जाके क्लिक कर देना सबसे पहले, जैसे ऑटोकैड का ट्रिम होता है वैसे ही काम करता है। सर नीचे वाले सर्कल पे भी टेंजेंट अपने आप ही हो गया था। नीचे वाले पर टेंजेंट की कहाँ दे रखी? नीचे टेंजेंट, ये शेप तैयार हो गया हमारा या नहीं हुआ? अब जब ज्योमेट्री तैयार हो गई तब यहाँ पे जाना है, किसमें? नहीं, स्मार्ट डायमेंशन। स्मार्ट डायमेंशन क्या है? अब ऑटोकैड में डायमेंशन की कमांड ही अलग अलग है, सर्किल के लिए अलग है, डायमीटर के लिए अलग है, रेडियस के लिए अलग है, एंगल के लिए अलग है, स्ट्रेट लाइन के लिए अलग है, एंगल लाइन लाइन के लिए अलग है। लेकिन ये क्या है? स्मार्ट डायमेंशन है। ये क्या है? अगर मैं सर्किल सेलेक्ट करता हूँ, ये सर्किल पूरा है, इसको सेलेक्ट करके मैंने नीचे ड्रॉप किया, डाया बताएगा। ये डाया कितना है हमारा? 50 तो डाया लिख के एंटर कर दिया, 50 डाया सेट हो गया। अब इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, कैसे देना है देख लो, एक मिनट। सेलेक्ट करके ड्रॉप किया, ड्रॉप किया, ड्रॉप करके अब इसका क्या दे रहा है? रेडियस ले रहा है। कितना चाहिए रेडियस हमें? 35 लिखा, एंटर कर दिया लिख के। उसको ड्रैग करना है वहां वापस करके ड्रैग करके ड्रॉप, फिर वैल्यू, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट किया, ड्रॉप कितना चाहिए? 25 लिख के एंटर। ऊपर वाले सर्कल पे चलते हैं, सेलेक्ट किया, ड्रॉप कितना चाहिए? 15 रेडियस नहीं, डाया वाला, 10 एंटर। छोटे वाले को सेलेक्ट किया, ड्रॉप कितना? 15 एंटर कर दिया। देख सकते हो आप, जो जो डायमेंशन डिफाइन करते आ रहे हैं वो कैसे होते जा रहे हैं? ब्लैक, भी हो रहा है। ब्लैक होते जा रहे हैं, नहीं होते जा रहे हैं? हमारा काम ही यही है कि उनको ब्लैक करना है। अब क्या कोई चीज रह गई इसमें डिफाइन करने से? 75 क्या है? हमने सर्किल को सेलेक्ट करके ड्रॉप किया, ये डिफाइन ब्लैक हो गया, लेकिन ऊपर वाला सर्किल ब्लैक हुआ? क्यों नहीं हुआ? ये तो ओरिजिन पे बना हुआ था, तो इसका सेंटर फिक्स था। ऊपर वाले का सेंटर फिक्स नहीं है। अगर आपको कभी चेक करना हो कि क्या चीज रह गई है, आप एस्केप करो, एस्केप करने से कमांड से बाहर आ गए। अब सर्किल को सेलेक्ट किया मैंने, इसको पकड़ के खींचा, क्या चीज नहीं है इसमें? सेंटर से इसकी हाइट नहीं है, तो मैं स्मार्ट डायमेंशन पे गया। अब इसके अलग से बहुत सारे तरीके हैं। आप सिंपल क्या करो, सर्किल के सेंटर पे जाके क्लिक करो, इसकी डिस्टेंस कहाँ से देनी है मुझे? दूसरा सेट दूसरे सेंटर पे जाके क्लिक कर दो और इसको ड्रॉप करो और यहाँ बता दो 75। अब क्या चीज ब्लैक हो गई, ब्लैक होने से रह गई? इसकी साइड की गैप भी दे रखी होगी आपको। अब साइड का गैप देखो, इसी कमांड में है। एक लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, हाइट ले रहा है वो, हाइट तो मैंने पहले डिफाइन कर दी। अब मैं दूसरी लाइन को क्लिक करता हूँ, अगर दो पैरेलल लाइन है तो ऑटोमेटिकली उनमें डिस्टेंस दिखाएगा, दो नॉन पैरेलल लाइन होती तो उनका एंगल पूछता वो। इसको आप नीचे ड्रॉप करो, वैल्यू बताओ 75, एंटर कर दिया। अब देखो कंप्लीट डिफाइन होगी। नीचे यहाँ बॉटम में लिख के आने लगा क्या? हमें यही करना है बस, इतना काम। 2D में आया समझ में? जैसे टेंजेंट के लिए बोले सर्कल के साथ हो सकता है और दूसरे किसके साथ? एक सर्किल दूसरे सर्किल के साथ, एक आर्क लाइन के साथ, एक आर्क दूसरे लाइन के साथ, एक आर्क दूसरे आर्क के साथ, आर्क सर्किल के साथ। सिर्फ आर्क और सर्कल राउंड शेप में लगता है ना, ठीक है। तो आज इतना ही रखेंगे, कल इसके आगे का स्टार्ट करेंगे। कल से टाइम